व्यक्ति को भूल गए, वो निमंत्रण देना, जिसका नाम था उद्दालक ऋषि, बहुत बड़े ऋषि, उसको भूल गए। तो जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हो रहा था, सभी बैठे थे। राजा जनक अपनी पत्नी के साथ बैठे थे यज्ञशाला पर। उसी समय वो प्रवेश किए, उद्दालक ऋषि जब प्रवेश किए, राजा जनक की आंख पड़ी इस पर, मेरी मैं तो भूल गया इनको। खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिया, आइए महाराज आपका स्वागत है, बैठिए। तो उन्होंने ऋषि ने कहा कि मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, ना मैं तुम्हारा कुछ दक्षिणा लूँगा, ना तुम्हारा कुछ भोजन करूँगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना। सुनिए ध्यान से, बहुत आप कभी रोएंगे उस आत्मा को कष्ट होगा, उसी शांति के लिए काम हो रही है, शांत चित्त होकर सुनी बात, सारा रोना बंद हो जाएगा। तो कहा मैं कुछ नहीं लूँगा आपसे, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूँ। मैं सुना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके राज्य में प्रजा सुखी है, आप बड़े धार्मिक राजा हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उन्नति हो, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देने आया। राजा जब ने सुना कि भाई इतना हमारा शुभचिंतक आदमी, मैं भूल गया उनको। तो कभी कभी होता है ऐसा, आदमी भूल जाता है। तो राजा जनक ने कहा कि देखो, मैं अभी 3 बात आपसे पूछूंगा इस यज्ञशाला में। आप यज्ञ कर रहे हो, 3 प्रश्न का उत्तर दो। जो 3 प्रश्नों को जाने बगैर यज्ञ करता है उसका मृत्यु यज्ञ होता है। तो उसने कहा कि महाराज पूछिए, हमारे सारे विद्वान बैठे हुए हैं। तो उन्होंने 3 प्रश्न किया। पहला किया कि यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का सार क्या है, और यज्ञ का प्राण क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का सार क्या है। तो कोई बोल नहीं सका। आशीर्वाद के बाद राजा जनक ने कहा महाराज आप ही बताइए। तो कहा स्वाहा वही यजस आत्मा, स्वाहा बोलते हैं ना, ये की आत्मा है। स्वाहा का 2 अर्थ होता है, एक अर्थ है भौतिक, एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अर्थ है कि देश समाज राष्ट्र के लिए समर्पण करना, और दूसरा भौतिक है कि प्रभु हमारे सारे कष्ट दुख को दूर कर। तो यज्ञ में स्वाहा अवश्य बोलना चाहिए। दूसरा बताया इदं न मम, यह मेरा नहीं है। यज्ञ बताता है कि संसार की जितने चीज़ तुम देख रहे हो वह मेरा नहीं है, सब यहीं छोड़कर जाना में। इसलिए हम हवन करते हैं, क्या बोलते हैं, ओम अग्रे स्वाहा इदम अग्रे इदं न मम, यह मेरा नहीं है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं कि सब मेरा है। ये दुख का कारण, धन धरा के बीच में सब कुछ धरा रह जाएगा, पशु बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक साथ देगी लोग, नित्य दर मरघट के आगे साथ नहीं जाएगा। देह भी तेरी चिता के बीच जल बन जाएगी, फिर बता परलोक में तू साथ किसको पाएगा। इसलिए जीव जग में धर्म से तू प्रेम कर, नित्य ही शुभ कर्म कर, अंत में पछताएगा कि कुछ नहीं कर पाएगा। ये संसार है, इसलिए कहा इदं न मम, यह मेरा नहीं है और मेरा ही दुख का कारण है। कि मेरा है, उसके लिए क्या क्या आदमी करता है, एक इंच के लिए झगड़ा करता है, रात में चला जाता है, सब छोड़ देता है। इसलिए हमें उन बातों को बोलकर हृदय को विशाल बनाना है। मित्र से चक्षा सर्वाणी भूतानि से विकसित, सबको हम मित्र के दृष्टि से देखें, सभी संसार देखें। फिर कहा सार इसका क्या है, कहा खुशबू इसका सार है। यह का सार खुशबू है। तो जो व्यक्ति यज्ञ करता हो नित्य, उसमें भी खुशबू होना चाहिए, उसके विचारों में, उसके व्यवहारों में, है ना। आप यज्ञ कर रहे हैं, आपके अंदर कटुता है, प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष अहंकार है, तो यज्ञ करना बेकार है। यज्ञ जो करता है उसका हृदय विशाल होना है ना, तब यज्ञ का सार आप समझ सकेंगे। तो यज्ञ 3 शब्दों से बना हुआ है, देव पूजा, संगतिकरण, दान। इसके द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। देवता कितने हैं, सबको पूछेंगे, सबके हम देवता की पूजा करते हैं, लेकिन क्या है कोई नहीं जानता है। कितने संख्या बताओ, 33 देवता, कोटि नहीं, 33 प्रकार। कोटि मैंने लोग समझते करोड़, तो करोड़ नहीं, करोड़ जो बोले कि 33 करोड़ है, क्या नाम बताओ सबका, 33 प्रकार का है। कौन नाम सुनिए, मैं बता रहा हूँ। 8 वसु, सूरज चांद पृथ्वी नक्षत्र अग्नि जल वायु आकाश, ये 8 देवता है जिससे दुनिया चल रही है। ये नहीं रहेगा दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए इसकी पूजा करनी है। कैसे करेंगे पूजा, ये यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा इसकी पूजा होगी, दूसरा कोई ध्यान नहीं है।
प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और भी कोई है आहुति डालने वाले? नहीं तो पुनाहुति करेंगे। चलिए हो गया। आइए करना आइए।